नमस्कार बच्चों। बेटा, जैसे कि हम पहले 4 लेसन पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5, हिंदी रीडर का पार्ट नंबर 5, जिसका नाम है हरियल ने रटना छोड़ा। क्या करा? हरियल ने रटना छोड़ा। ठीक है बेटा, ये है पाठ का हमारा नाम। तो एक घने जंगल में मुनि जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम बनाकर रहते थे। आश्रम में हरियाली थी। एक घने जंगल में एक मुनि जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम बनाकर रहते थे और आश्रम में हरियाली थी। आम, अमरूद, केले, जामुन आदि के वृक्षों से आश्रम जो था वो भरा हुआ था। मुनि बड़े ही विद्वान थे। वे चाहते थे कि उनकी विद्या और ज्ञान का लाभ पूरी दुनिया को मिले। उन्होंने अपने आश्रम में छोटे बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था भी की थी। बच्चों को यहाँ रहना बहुत अच्छा लगता था। हरी भरी घास पर दौड़ना, झरनों के ताजे जल में स्नान करना, पके फलों को अपने हाथों से तोड़कर खाना, यह सब कुछ बच्चों को अति आनंद देता था। बच्चे चिड़ियों का चहचहाना सुनते, हिरन और खरगोश की दौड़ देखते, खूब खेलना और खूब पढ़ना उनकी अच्छी दिनचर्या बन गई थी। आश्रम में एक हरियल नाम का तोता भी रहता था। ये देखो बेटा, ये मुनि जी हैं और ये इनके जो है वो तोते चिड़िया जो उनके आश्रम में हरे भरे वृक्षों पर रहते थे। यह तोता एक पीपल के पेड़ पर रहता था। चिकने पंख और मुड़ी हुई चोंच वाले इस तोते से बच्चे बहुत प्यार करते थे। वे उसे हरी मिर्च खाने को दिया करते थे। तोते हरी मिर्च को बड़े चाव से खाते। हरियल भी बच्चों में घुल मिल गया था। वह बिना डरे बच्चों के पास आ जाता था। हरियल कौन था? एक तोता। तो वह बच्चों से, जो उनके शिष्य थे, उनसे बहुत घुल मिल गया था और बच्चों के पास आ जाता था। एक दिन मुनि जी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तब हरियल तेजी से उड़ता हुआ उनके चरणों में लौटने लगा। मुनि जी ने उसे प्यार से उठाया और कहा, कहो हरियल, क्या चाहते हो? हरियल बोला, मुनि जी, आप सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मुझे भी पढ़ाइए। मुनि जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हरियल, तुम नटखट हो, चंचल हो, मुझे भी अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें उपयोगी ज्ञान दूंगा। तुम इस ज्ञान को अपने सभी साथियों तक पहुंचाना। मुनि जी ने हरियल को एक अति महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया और सिखाया। बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छुप बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। तो बेटा, इस पेज में हमने क्या पढ़ा कि हरियल ने रटना छोड़ना इस पाठ का नाम था। इसमें क्या बताया गया है कि एक मुनि जी हैं, वो एक आश्रम में रहते हैं और आश्रम में हरे भरे पेड़ हैं जिन पर अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के रहने की भी व्यवस्था की हुई है। बच्चे वहाँ पर खूब दौड़ते, खेलते, नहाते, फलों को तोड़कर खाते और पढ़ाई करते थे। वहाँ पर एक तोता भी रहता था जिसका नाम था हरियल। वो एक पीपल के पेड़ पर रहता था। उसके चिकने पंख, यानी उनके पंख जो थे वो चिकने और चोंच कैसी थी? मुड़ी हुई। ठीक है। तो इस तोते से बच्चे बहुत ही प्यार करते थे। बच्चे क्या करते थे? उसे हरी मिर्च खाने को दिया करते थे और तोता बहुत ही मज़े से उन हरी मिर्चों को खा जाता था। तो हरियल और बच्चों में बहुत ही दोस्ती अच्छी हो गई। तो एक दिन मुनि जी जब बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो हरियल जो था वो उनके पास आया और फिर मुनि जी ने उन्हें उठाया और कहा कि हरियल, क्या चाहते हो? हरियल बोला, मुनि जी, आप सब बच्चों को पढ़ाते हो, मुझे भी पढ़ाइए, यानी तोते को भी पढ़ना था। तो मुनि जी ने मुस्कुराया और कहा, हरियल, तुम नटखट हो, यानी कि तुम चंचल हो, नटखट हो, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें भी ज्ञान दूंगा। मुनि जी ने मना नहीं किया उसे पढ़ाने से। उन्होंने कहा कि मैं भी तुम्हें अपना ज्ञान जो है वो तुम्हें बांटूंगा और तुम अपने साथियों को उस ज्ञान को पहुंचाना। तो उसमें फिर उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया कि बिखरा दाना देख कभी ना जी ललचाना, यानी कहीं अगर दाना बिखरा हुआ हो तो उसको देखकर तुम कभी भी लालच मत करना। अपनी सोच समझ कर ही आगे बढ़ाना उस दाने को खाने के लिए। हो सकता है कि कोई शिकारी ने वह दाना डाल रखा हो, यानी कि कोई शिकारी आया हो, उसने दाना डाल दिया हो और वो
छुपा हुआ हो शिकारी तो, और फिर ऊपर से अगर तुम जब भी दाने को खाने लगोगे तो वो जाल ना बिछा दे। तो जब भी कोई भी काम करना तो अपनी सूझबूझ से करना है। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी जब भी कोई काम करना है वो अपनी पूरी सूझबूझ के साथ ही करना है। ठीक है बेटा। प्रातः एवं सायंकाल दोनों समय सभी तोते इन दोनों पाठों को याद करते थे। जब सारे तोते दोनों पाठों को याद कर रहे होते तो उनकी आवाज़ आश्रम तक भी पहुंचती थी। जब सारे तोते मिलकर याद कर रहे थे, यानी कि तेज तेज बोल कर याद कर रहे थे, तब उनकी आवाज़ आश्रम तक जा रही थी। एक दिन सारे तोते एक शिकारी के जाल में फंस गए। उनमें हरियल भी था। हरियल सहित सभी तोते पहला गीत गा रहे थे। बिखरा दाना देख कभी न जी ललचाना, समझ बूझ कर ही तुम अपनी चोंच बढ़ाना। हो सकता है कोई शिकारी छिपा खड़ा हो, मीठे दानों के ऊपर कोई जाल बिछा हो। ये मुनि जी ने पहला पाठ याद करवाया था ना, तो सभी मिलकर यह गा रहे थे। हरियल समझ चुका था कि हम सभी शिकारी के जाल में फंस गए हैं। उसने सभी तोतों से कहा, हमने गीत केवल रट लिया है, समझा नहीं है। यानी उसका भाव नहीं समझा, सिर्फ लाइनों को रट लिया है। हम सब जाल में फंस चुके हैं। थोड़ी देर में ही शिकारी आने वाला है, वह हम सबको ले जाएगा। सभी तोते चुप हो गए। सभी को दुखी देखकर हरियल ने कहा, हम सभी ने मुनि जी का दूसरा गीत भी याद किया है, उसे तो समझें। सभी तोते अपनी मूर्खता समझ चुके थे। सबने दूसरा गीत गाया और वैसा किया भी। अब दूसरा गीत क्या था? अगर मुसीबत में फंस जाओ, सोच समझकर राय बनाओ, सबकी सहमति से उड़ जाओ, एक दिशा में उड़ते जाओ, सभी सफल हो, आश्रम आओ, आश्रम आओ। तो इसका क्या मतलब था? अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो हम सबको एक राय बनाकर इकट्ठे एक साथ उड़ जाना है। तो गीत को सभी ने समझा। गीत को समझकर एक ही दिशा में जोर लगाकर सभी एक साथ उड़े। आश्चर्य! जाल सहित सभी तोते उड़ रहे थे। सभी ने मुनि जी के आश्रम में पहुंचकर जान बचाई। उड़ने के बाद सारे कहाँ पहुंचे? मुनि जी के आश्रम में। हरियल तोते ने अपने साथियों की ओर से मुनि जी को प्रणाम किया और वचन दिया कि आगे से हमें जो भी पाठ पढ़ाया जाएगा हम उसे समझकर याद करेंगे और व्यवहार में भी लाएंगे। तो बेटा, अब आपने भी जो ये पाठ पढ़ा है तो इसमें हमें क्या करना है? ये सिर्फ कहानी नहीं है, इससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो वो हमें धैर्य से सोच समझकर और मिलजुल कर एक साथ राय बनाकर हमें उस समस्या का सॉल्यूशन निकालना है, उसका हल निकालना है। अगर कोई समस्या आती है हमें हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी निश्चित है। तो हमें मिलजुल कर उस समस्या का हल निकालना है और एक दूसरे की सहमति से उस हल तक पहुंचना है। सिर्फ पाठ को रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है और समस्या को दूर करना है। समझ में आई सभी को बेटा? ओके बेटा, आश्रम